इंश्योरेंस हमारे देश में निवेश की समझ लोगों को बहुत बाद में आती है, लेकिन उससे पहले इंश्योरेंस, क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल उसके साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस को फाइनेंशियल प्लानिंग की भाषा में इनको अलग अलग आपको रखना चाहिए, लेकिन आज भी जब भी निवेश की बात हो तो सबसे पहले कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ही आपके जहन में आती है। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपने ही घर का एग्जाम्पल दूंगी। मेरे डैड ने भी ऐसे कर रखा था। तो अब इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपने अपने पैसे फंसा रखे हैं और किसी भी कारणवश वो आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्या उसकी भी आप सहायता करते हैं? मेरे ख्याल से ये एक मामला था जो पिछले एपिसोड में हम चर्चा करने में भूल गए थे, तो आज इसकी बात करेंगे और साथ ही समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चूक हो जाती है लोगों से जब भी वो इंश्योरेंस खरीदते हैं और या जब रिकवरी की बात आती है तब। सो इंश्योरेंस ऐसे समस्या कविता जी मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिकॉज 10-11 साल पहले आई लॉस्ट माई ब्रदर इन रोड एक्सीडेंट एंड भैया के एक्सपायर होने के बाद ये जो हर घर की जो स्टोरी होती है कि आप इंश्योरेंस ले तो लेते हो बट इंश्योरेंस के पेपर आप संभाल नहीं पाते हो। आपने किसी एक इंश्योरेंस एडवाइजर से एक सिटी में ले लिया, दूसरे सिटी में आप गए, दूसरे सिटी में दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर से ले लिया, तो आप इंश्योरेंस को भी अनफॉर्चुनेटली अपने देश में एज एन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखते हैं, एज ए लाइफ प्रोटेक्शन देखते नहीं है। सो वो हमारी फैमिली में भी वो इंसिडेंट्स हुआ। तो बेसिक जो चूक होती है, एक तो क्या है कि आप अपने जो इंश्योरेंस या कोई भी इन्वेस्टमेंट की जो डिटेल आप अपने परिवार को बताते नहीं हो। पेपर आपके पास कंप्लीट रहते नहीं है। पेपर कंप्लीट नहीं रहने से क्या मतलब होता है? पेपर मतलब क्या कि देखिए, आप इंश्योरेंस के क्या है कि आपने पेपर बनाए, एक सिटी से आप दूसरी जगह शिफ्ट किए। इंश्योरेंस उससे पहले बॉन्ड, इंश्योरेंस का बॉन्ड होता था ना, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे, तो आपका बॉन्ड यहाँ आपने जहाँ इन्वेस्ट किया वहां से आप दूसरी जगह चले गए, वो बॉन्ड जो घर पे है वो भी मिसप्लेस हो जाता है, रहता नहीं। दूसरी सिटी में जाते हो तो इंश्योरेंस के कई बार तो क्या होता है कि इंश्योरेंस के प्रीमियम का आपको ट्रैक रहता नहीं है। बैंक अकाउंट पहले डेबिट होता नहीं था। डेबिट अगर हो रहा है तब तक तो अच्छा है, और नहीं होता है तो वो आपको जाने अनजाने आप उसको टैक्स बेनिफिट मिलने के बावजूद भी लोग ट्रैक नहीं रखते। हाँ, होता है। मतलब ये तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी में ये इसके अब बदलाव उसमें भी आ गया। अब तो नया टैक्स regime है जहाँ पे आपको कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। राइट। तो इंश्योरेंस में जो हर घर की जो स्टोरी है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कविता जी, कम से कम 30-35 हज़ार करोड़ के ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जहां इंश्योर्ड ने पॉलिसी की पेमेंट फुल पेमेंट कर दी है, मैच्योर्ड भी हो गई है वो इंश्योरेंस, बट परिवार वाले को पता नहीं है, या तो जो इंश्योरेंस जिसने किया उसकी आकस्मिक डेथ हो गई है और परिवार को किसी को पता नहीं है। तो इंश्योरेंस में ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है जो परिवार को किसी को पता नहीं है। अब इसको ढूंढने के लिए फिर जो अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, या तो आपके जो पुराने पेपर्स है आप उनको देखिए, उनसे आपको कुछ क्लू मिलता है, उस क्लू के बेसिस पे देन वी हैव टू रीच आउट टू ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज। इंडिया में अभी भी फॉर्चुनेटली 20-25 इंश्योरेंस कंपनीज है, बट अगर इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फैमिली के लिए ये भी तकलीफ है कि कौन से इंश्योरेंस कंपनी के पास जाए। तो अभी सरकार की एक इनिशिएटिव से सरकार ने एटलीस्ट ये एक अच्छा काम किया, IRDA ने हर इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया कि आप अपनी वेबसाइट में मैच्योर्ड जो अनक्लेम्ड इंश्योरेंस डिपॉजिट है उसकी जानकारी रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी को ऑब्लिगेटरी है कि वो दे। तो जिसके परिवार में ऐसी घटना घट गई है, उनके फैमिली मेंबर उन इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट्स में जाकर भी कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से उस इंश्योरेंस की जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्लेम करने का जो प्रोसेस है बाय एंड लार्ज हर इंश्योरेंस कंपनी का सेम होता है। अगर बॉन्ड नहीं है तो रीइशू आपको हो जाता है। फॉर्मेलिटीज अगर है तो डेथ की फॉर्मेलिटीज, आपको डेथ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट सक्सेशन अगर है, बेनिफिशियरी कौन है, वो बेसिक KYC की डिटेल होने के बाद लार्ज क्लेम फिर सेटल हो जाता है। ओके।